लिखे सर, बिहार की राजधानी पटना। सर एक प्रश्न पूछना था, मतलब भारत के राष्ट्रीय सब्जी कोई पूछता है। राष्ट्रीय सब्जी, पहला बार प्रश्न सुने हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सोच रहे थे सर कि कौन सा प्रश्न है। लिखिए, नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसका नाम होगा लोकसभा। हेडिंग लगाइएगा लोकसभा। सर हो गई है सर, एक सेकंड, थोड़ा सा कॉपी निकाल रहे हैं थोड़ा सा। लोकसभा लगा लीजिएगा तब बोलिएगा। ठीक है जी सर, हो गया। एकदम तुरंत सर, देख रहे हैं कहाँ हो कॉपी गया। किधर। ना सर, रुक जी जाइए, थोड़ा सा खोज रहे हैं कॉपी में। रुक जाइए सर, रुक जाइए। खोजिए जल्दी जल्दी खोजिए। तो आप लोग समय से काहे नहीं रहते, इतना लेट काहे कर देते हैं। हम लोग 4:03 हम हुआ था, इधर 1 मिनट और देखते, नहीं तो बंदे कर देते क्लास। जब 4 बजे का समय है तब बोलो 4 बजे सर, आ जाइए। आ रही है। रेडी सर, रेडी। चलिए ठीक। हाँ हो गया चलिए सर, हो गया। दीजिएगा लोकसभा। हाँ ओके। कौन सा अनुच्छेद में चर्चा होगा लोकसभा का? 81। 81, 81। 81 में जो है कि आपको चर्चा होगा, किसका होगा? लोकसभा का चर्चा 81 में होगा, ठीक ना। 81 में किसका होगा? 81 में जो है कि आपका लोकसभा का चर्चा जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। 81 में आइएगा, लिखिएगा। अच्छा, ये उच्च सदन है कि निम्न सदन है? निम्न 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 सदन। निम्न कौन सा? सदन। लिखिए, निम्न सदन है। कौन है? सर हमारा बहुत डिस्टर्ब। निम्न सदन है। दूसरा बात करेंगे इसको अस्थाई के अस्थाई। 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 तीसरा का बात करेंगे, तीसरा ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है। चौथा बात करेंगे जनताओं का सदन है। लोकप्रिय का मतलब सर? माहौल गहमा गहमी ज्यादा मार्केट में, है ना। संसद के चुनाव में देखते हैं ना, माहौल जो है कि आपको गर्मा गर्मी ज्यादा रहता है, माहौल बनता है, इसलिए लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। ये चार बात लिखिएगा। लोकसभा को हम लोग, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में देखने को मिलेगी, है ना। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा जो है कि आपका संसद का निम्न सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, ये बीच में कभी भी भंग जो है कि आपको हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो है कि इसका कार्यकाल को देखा जाता है तो 5 वर्ष तक मेंबर का इसका कार्यकाल होता है सामान्यतः, लेकिन ये बीच में कभी भी विघटन हो सकता है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाने वाला सदन, इसलिए लोकप्रिय सदन है। और जनताओं का सदन, जनता जो है कि डायरेक्टली रूप से जो है कि इसके मत में जो है कि भाग लेते हैं, इसलिए जनताओं का सदन इसे कहा जाता है, कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नहीं सर, आगे चलिए। आगे लिखिएगा आप। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसकी हम लोग अब सीटों को तोड़ना शुरू करते हैं। आइए, अधिकतम सीट पे पहले तोड़ देते हैं। लिखे सर, सीटों का बंटवारा अभी। सीट, अधिकतम सीट कितना है? 552। 552 होगा ना सर? 552 जी। 550 होगा ना। अब ना 550 अभी इधर। सब पर क्लियर हो जाएगा, सब तक अभी हम लोग क्लियर करेंगे। नव निर्वाचित जब आएगा ना, उसके बाद हम लोग 550 पे बात करेंगे। अभी तत्काल में 552 के हिसाब से बात कीजिए। हर एक में जो है कि जो भी आप सेट लगाइएगा ना, अभी 552 आपका आंसर लेगा, ठीक ना। 552 जी लेता जी, है, बावने इसलिए लेगा सर। 552 पे हम लोग अभी तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं? 552 पे तोड़ते हैं, है ना। 552 पे। 552 जी। आइए 552 पे तोड़ना शुरू करते हैं। 552 की बात करेंगे, 552 को तोड़ेंगे। 552 को हम लोग कितने भागों में तोड़ेंगे जरा समझिएगा। 552 को हम लोग 3 भागों में तोड़ेंगे। 552 को 3 भागों में तोड़ेंगे। कौन सा भाग होगा जरा समझिएगा 552 को।
552 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? क्या कैसे? सर? 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन कर लीजिएगा, इससे आपको भी आसानी जी होगा, सर। सुविधा होगा समझने में। तो तो सर लिख ये दिए हट सर। गया है ना? हटा है ये अभी वर्तमान में ये निर्वाचित है। जब ये 24 का चुनाव होगा ना, तब जो है कि आपको ये हटेगा, इसीलिए हम आपको अलग कर दिए हैं। 552 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 550 जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अभी 550 को 552 को हम लोग तोड़ते हैं, 552 को तोड़ते हैं, राज्यों से चुन के आता है 530 सीट जो है कि आपको राज्य से, 530 जी। 20 आता है केंद्र शासित प्रदेश से। 530 बोले हैं सर राज्य से, राज्यों से। यूटी दोनों। नहीं, यूपी नहीं, से 20 और राज्यों से 530। अच्छा अच्छा ठीक है। लिख लीजिएगा, ये पहले फॉर्मूला को लिखिए, 530, 20 और 2, और राज्यों जहां से 2 लिखे लिखे हैं ना, 530। हाँ ये राज्यों से, 530 राज्यों से। 552 अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में 550 आप कह दिए सर। 552। 552 कितना है? 552 पे तोड़ रहे हैं। 552 अधिकतम सीटों की संख्या आपको 552 है, जिसमें से राज्यों से चुन के आने जाने वाले सीटों की संख्या क्या है? राज्य से जो चुन के आते हैं 530। 530 जो है कि आपको राज्य से चुन के आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 20। 20 को 20 और 2 को एंग्लो इंडियन को जो है कि हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं। लिखिएगा, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहीं एंग्लो पे लिख इंडियन लीजिए को एक और। मनोनीत किया जाता है सर। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। साथ ही लिख लीजिएगा 104वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत समाप्त। तो एसी एसटी के लिए मतलब 10 वर्ष बढ़ाया गया है ना सर? दोनों बात है इसमें। एसटी का 10% का आरक्षण, 10 वर्षों का जो है कि आपको आरक्षण को बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया 104वें के तहत जो है कि आपको ऐसा प्रावधान किया गया। हो गया दोनों क्लियर? ठीक है सर, ठीक। जल्दी से छाप लीजिएगा तो बोल लीजिएगा, हो जाएगा तो बोलिएगा। हम लिखते जा रहे हैं सर, हमारा तो हो गया है, छाप लिए हैं। हो गया? और लोगों को आगे बात तो बढ़ाएं अब। जी सर। बातों को आगे बढ़ाते हैं जरा। चलिए, टोटल सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? अधिकतम सीटों की संख्या 552। 552 कितना है? 552 कितना है? हाँ 552 पर भी 52। रखिएगा, अभी 552 पर रखिएगा। 2 एंग्लो इंडियन का छांट दीजिएगा आपको बाद में, ठीक है। 552 में से राज्यों के लिए कितना सीट? राज्यों के लिए कितना? 530। 530। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना? केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीट। कितना सीट? 20 सीट। और 2 आपका किसके लिए? एंग्लो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के लिए। अब ये हो गया अधिकतम सीट। अब आते हैं वर्तमान पर। सीट वर्तमान निर्वाचन कितना पे होता है? 550 पे 545 सर। 545 पे। कितना पे होता है वर्तमान में? 545 पे जो है कि आपको वर्तमान में चुनाव होता है। अधिकतम सीट कितना? 552। 552। 550 फिर नाम ले रहे हैं, नहीं तो 550 पे तुरवा लीजिए, और नहीं तो 552 पे तुरवाए हैं तो 552 को लेके चलिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बताया है, कल भी सेट बनाया है, उसमें भी 552 के हिसाब से लिया अधिकतम। 550 मारे तो गलत हो गया, ठीक ना? इसलिए हम आपको बोलते हैं, आपको जिस पे तुरवाना है तुरवा लीजिए, हम सब पे तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं वर्तमान में निर्वाचित सीटों की संख्या 545 है। 545 को भी 3 भागों में तोड़ दीजिए यहाँ पे।
5 को जम्मू कश्मीर का है सर। आ रहा है, सब बताएंगे कहाँ कहाँ का है। लिख दिए सर, वर्तमान में चुनाव 545 पे होता है। हाँ, निर्वाचित सीटों की संख्या 545 होती है। चलेगा, तो 545 जो है कि तो राज्यों के लिए कितना आएगा? 528 33 33 500 528 की राज्य 33 में आएगा। कोई चेंज नहीं होगा, 530 के 30 530 अच्छा आएंगे 30 ही आएगा, ठीक है। 530 आएगा। राज्यों से। आ रहा है समझ में ना? 530 का 530 राज्य से। अब बताइए 530 बचा इधर। अब इधर केंद्र शासित प्रदेश से कितना? तो केंद्र शासित प्रदेश से जो है कि आपको 13 कितना आएगा? 13 गो आएगा। 13 गो। अच्छा हाँ जी सर। प्रदेश। अब 2 गो कौन था? एंग्लो एंग्लो इंडियन। इंडियन। सर यूटी से कितना बोले हैं? ये लिखा हुआ है 13 गो। ये कहाँ 13 लिखा गो है लिखा सर? हुआ आई ना सर है स्लो स्क्रीन चल पे। रहा है सर, नहीं लिखा रहा है। आई कुछ दिख रहा है। नहीं नहीं, लिखा है? स्क्रीन नहीं स्लो सर, चल नहीं रहा लिख था। रहा है। चलो ऐसे नहीं दिख रहा। अरे रुकिए, तब तो देखने दीजिए क्या है स्क्रीन क्या है दिख रहा है प्रॉब्लम है। लेकिन लिखा हुआ नहीं। हाँ सर, अब हो आ गया गया, हो गया। अब आ गया। हम्म। ले और आ नेट का रहा है। फ्लक्चुएशन होता है, नेट का फ्लक्चुएशन होता है। क्या सर? अब आ गया ना? लिख ले, छाप लीजिए, जल्दी से दिख रहा छापिए तो है, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिए सर। हो गया। जी तो अब आप जी जो सर। बोलिएगा अधिकतम सीट में केंद्र शासित के लिए कितना पड़ा? हो गया मेरा। केंद्र शासित के लिए हाँ कितना जी। था अधिकतम? 20 को था। था सर 20 था। अभी वर्तमान में कितना निर्वाचित हो रहा है? 13 गो। 13। 13 गो निर्वाचित हो रहा है वर्तमान में, 13 गो निर्वाचित हो रहा है। तो इस 7 को गया कहाँ? सबसे बड़का सवाल तो मन में यही उठेगा कि 7 को गया कहाँ? जी जी। कहाँ गया 7 को? राज्यसभा पढ़ा रहे थे तो बताए थे। 7 गो पर जम्मू निर्वाचित नहीं जम्मू होता है। कश्मीर कश्मीर लद्दाख जम्मू में। कश्मीर लद्दाख। पीओके वाला क्षेत्र जो है ना, उसके लिए जो है कि आपका 7 को चला गया है। ठीक है, अच्छा, पीओके वाला जो क्षेत्र है उसके लिए जो है कि आपको 7 को चला गया। दिखाते हैं तो लद्दाख न्यू में ना इंडिया मैप। इंडिया। मैप निकाल रहे हैं ना सर, तो एक चीज और बता दीजिएगा हमें। हाँ बोलिए। वो जो अक्साई चीन पड़ता है सर, पीओ के, एगो पूछता है कि मतलब पूरब का हिस्सा है कि पश्चिम का हिस्सा है, क्वेश्चन में फंस जाता है। अक्साई तो पूरब हो गया, पीओके पश्चिम होगा। अक्साई चीन जो है कि हो पूर्वी जाएगा। इलाका। हाँ, चाइना पूरा वाला हो जाएगा। अच्छा, तो एलओसी है अभी जो दिखा सर, रहे वो अथी चीन के साइड पड़ेगा ना? नहीं, अभी पाकिस्तान सब के दिखा रहा है। पाकिस्तान पड़ेगा, एलएसी ये पड़ेगा चीन की तरफ। इसी में फंस जाते हैं हम सर, अब ऐसा इश्यू में। देखिए, आइए हाँ मैप निकल गया सर। देखिए, अब भारत ये है, जो भारत दिख रहा है ना, ये तो पूरा जी, मोटे जी। हो गया पेन। रुकिए दिखा देते हैं कहाँ से कहाँ तक है। एक बार और पूछे थे, प्रश्न पूछता है सर कि सियाचिन ग्लेशियर उत्तर साइड के का। देखिए, ये वाला देखिएगा, ये वाला जो इलाका दिख रहा है, ये वाला इलाका, जी यही वर्तमान में भारत की स्थिति है। वर्तमान में यही भारत की स्थिति है। न ई वाला अपने पास है और न ई वाला अपने पास है। आ रहा है बात समझ में? जहां जहां अच्छा क्रॉस किया हुआ है ना, वो हम लोग के वो पास नहीं है ही नहीं, है ना? जी। वो हम लोग के पास नहीं है। अब इधर से कौन हिसाब कर लिया है? तो इधर से चाइना लेके चला गया हुआ है, चाइना। इधर से अच्छा। कौन लेके गया हुआ है? तो इधर से जो है कि आपको पाकिस्तान जो है कि आपको लेके चला गया हुआ है। समझ रहे हैं ना? पाकिस्तान लेके जो है कि आपका चला गया है। तो ये वाला जो इलाका खाली छोड़े हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, तो यही इलाका का सीट जो है कि कितना खाली छूटा हुआ है। अभी कितना केंद्र 7 शासित गो। प्रदेश से बचा हुआ है? 7 गो बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था? 7 गो बचा हुआ था। यही आपका इलाका के लिए जो है कि आपको छोड़ के रखा गया है। ठीक ना? अच्छा। छोड़ के रखा गया है। आ गया बात समझ में? जी। हाँ जी जी। जी सर। चलिए, और सर ये तो जबरदस्ती कर लिया है ना सर, मतलब जितना हरियर दिखा रहा है वो तो हमारे भारत का जमीन है। हाँ
भारत उसे अपना अधिकार बताता है। हाँ वो चला गया। जबरदस्ती दिया है ना सर। चलिएगा, तो 545 पे भी तोड़ दिए। 545 में राज्यों के लिए कितना हिस्सा मिल रहा था? राज्यों के लिए 530। तो 30 530 वोट, को, राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 13 13। वोट, 13 13 मिल रहा था। और एंग्लो इंडियन कितना था? 2 आपका था। 2 तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो 545, अधिकतम पूछेगा तो 552 पे तोड़ के आप बताइएगा कि 552 में से राज्यों के लिए कितना, केंद्र शासित के लिए कितना, एंग्लो इंडियन के लिए कितना। आप बोलेगा एंग्लो इंडियन का बात गलत है तो बोल दीजिएगा कि एंग्लो इंडियन जब नया वाला चुनाव आएगा उसमें जो है कि आपको साइड कर दिया जाएगा। उसके लिए 104वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया, जिसमें SC ST के 10 वर्षों का आरक्षण को बढ़ा दिया गया, समय अवधि को बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन पोस्ट को जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हुआ। अब आइए लिखिए, आगे लिखिए। कॉन्सेप्ट आ गया, सीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अधिकतम और वर्तमान की स्थिति जी दोनों आपको समझा दिए। चलिए जी आगे सर। चलते हैं, आगे आइएगा। पेन को चेंज करना पड़ेगा। चलेगा, लिखिएगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। अच्छा, इसका सदस्य के निर्वाचन प्रक्रिया के देखिएगा तो ये वोटर लिस्ट में जिनका जिनका नाम होता है सब के सब जाकर वोट जो है कि आपको गिराते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? राज्यसभा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो है कि आपको जनताओं के द्वारा चुना जाता है। लिख लीजिएगा, जनता के द्वारा चुना जाता है। के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया लिखिए द्वारा सर। प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जो है कि जनताओं के द्वारा चुना जाता है। और कहीं कहीं ये न लिख के आपको दे देगा, क्या लिखेगा ये देख लीजिएगा, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार लिख देगा, है ना। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार। व्यक्ति मताधिकार कहने का मतलब जिसका 18 प्लस आयु हो चुका है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, वही सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार। मताधिकार कहने का मतलब है 18 प्लस ईयर वाले वोटर लिस्ट के व्यक्ति है ना, वोटर लिस्ट के व्यक्ति। चलिए यहां तक हो चुका है क्लियर। आगे बातों को बढ़ाएं, अब रखें। जी सर। सार्वभौमिक मतलब सभी आदमी सर। सार्वभौमिक मतलब जिसका जिसका वोटर लिस्ट में नाम है सब का सब जो है कि इसमें जो है कि आपको लेने वाला है भाग। क्या हो गया? स्क्रीन आप लोग के आप लोग के पास से गया। 1 मिनट रुकिए। हाँ ला रहे हैं, टेंशन की बात नहीं, ला रहे हैं, स्क्रीन को ला रहे हैं। स्क्रीन को ला रहे हैं। चलिएगा आगे लिखिएगा, स्क्रीन को ला रहे हैं, तब तक 1 मिनट रुक जाइए। देखिए गया होगा स्क्रीन अब। जी आ गया। सर आ गया। नेट स्लो बहुत है सर। नेट का स्थिति थोड़ा सा दयनीय है ना। आगे लिखिएगा, लिखना क्या है सो बता रहे हैं हम लोग। अब लिखना है सदस्यों की योग्यता। नीचे में सर। सदस्यों की योग्यता, क्या क्या योग्यता होना चाहिए कि आप लोकसभा के सदस्य के लिए, आप चुनाव के लिए आप भाग ले सकते हैं। योग्यता लिखिएगा, सबसे पहला भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। 2 में 25 वर्ष पूरा करना होना चाहिए, एज 25 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए।
पूरा हो। 3 में पागल या दिवालिया ना हो। 25 वर्ष आयु पार कर चुका हो। हाँ 25 वर्ष। दिवालिया ना हो। ना हो। 4 में वह किसी सर थर्ड पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। सर वह एक चीज सर एक चीज और मतलब पागल हाँ या दिवालिया नहीं सर, पागल या दिवालिया हाँ ना बोल। हो ये सर। हाँ ये कहने का मतलब है कि पागल या दिवालिया कहने का मतलब कि भगौरा ना हो, है ना, दिवालिया ना हो, है ना। पागल कहने का मतलब मानसिक संतुलन उसका बरकरार रहना चाहिए, है ना। ये सब चीज नहीं है। अब पगला बोल दे कि हम भी जाके अब लोकसभा चुनाव में खड़ा हो जाएंगे, तो ये सब मानसिक संतुलन उसका जो है कि बना रहना चाहिए। यही सब बात के बारे में जो है कि आपका चर्चा हो, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ 5 के पद नंबर पर, पर है। 4 नंबर पद पर ना हो। लाभ के पद, लाभ का पद मतलब कि संविधान के द्वारा वैसे पद जो सरकारी नौकरी वगैरह हो गए उसको हम लोग लाभ के पद पे कहते हैं। वैसा पद पर अगर आप रहिएगा या देखते होंगे कोई आप सरकारी टीचर वगैरह का भी गांव देहात में सुनते होंगे, जो मुखिया का चुनाव में खड़ा होता है टीचर से पहले रिजाइन मारना पड़ता होगा, है ना, उसके बाद मुखिया पे जो है कि आपका चुनाव जो है कि आपको खड़ा होता होगा, है ना। तो वही लाभ का पद, वैसा पद जो आपको सरकार के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं, वैसा पद पे आप ना होना चाहिए, है ना, ना होना चाहिए। जी सर। हो गया। जी हो 4 गया। नंबर हो गया सर। चलिए 4 नंबर तक हो गया। सदस्यों की योग्यता खत्म हो चुका है। लिखिएगा कार्यकाल की अवधि। अगला हेडिंग मारिए कार्यकाल की अवधि। कार्यकाल की अवधि। कार्यकाल की अवधि में पहला पॉइंट लिखिएगा, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। जी सर। समानता सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, 5 साल के लिए, 5 साल के 5 लिए। वर्ष का होता है। लेकिन उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। उसी में सर। हाँ इसी में, लेकिन उससे पहले भी समाप्त हो सकता है, हो सकता है। अब समाप्त कैसे होगा देखिएगा 1 नंबर पॉइंट में। समाप्त होने में कैसे समाप्त किया जा सकता है? मंत्रिमंडल भंग होने पर या विघटन होने पर। मंत्रिमंडल भंग होने पर, मंत्रिमंडल भंग या विघटन होने पर, विघटन होने पर। जी हो सर। गया सर। अगर बीच में अगर मंत्रिमंडल अगर भंग हो जाती है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, फिर से इसका चुनाव जो है कि आपको कराया जाएगा। अगर इसका विघटन कर दिया जाता है प्रधानमंत्री के सहायता पे, प्रधानमंत्री के कहने पे, राष्ट्रपति के द्वारा अगर इसका विघटन कर दिया जाता है तो फिर से इसका चुनाव करवाया जा सकता है। लेकिन समानता कितने सालों के लिए होता है? तो समानता 5 सालों के लिए इसका देखा जाता है। लेकिन ये कभी भी जो है कि आपको भंग हो सकता है, बीच में कभी भी ये आपका समाप्त हो सकता है। इसका भी कोई टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है कि आपका फिक्स नहीं है कि एकदम 5 साल चलेगा ही तो चलेगा। ये बीच में ऐसा कोई कारण बस आ गया जिससे आपको सरकार गिर भी सकती है, भंग भी हो सकती है। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो होता है किसके द्वारा? तो ये तो सर मंत्री। एक चीज बताइए, बोलिए। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी आ रहा है तो 7 वर्ष रहेगा यहाँ तब ना नागरिकता मिलेगी। हाँ 7 साल की नागरिकता होगी। क्या तो नागरिकता का यहाँ ठीक है, टॉपिक थोड़ी ना है कि आप नागरिकता यहाँ पे घुसा दिए हैं। सुनिए ना, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वो उसकी नागरिकता मिल गई तो वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो वो भी ना बन सकता है सर। भारत के नागरिक है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप कहे नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बात कर, हाँ हाँ, यही पूछ रहे थे। ठीक है ठीक। ठीक है। ठीक। जी सर। चलिएगा, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा लिखिए।
दूसरा लिखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल कौन, अनुच्छेद नंबर कौन सा? 352। 352, ठीक ना? 352। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 352 कार्य अवधि को, कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बता रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 83 के 2 में ये बात लिखा गया है। 83 के 2 में ये बात लिखा गया। कहने का मतलब है कि अगर चल रहा है, अगर चुनाव होने से 6 महीना पहले या चुनाव होने से 1 महीना पहले जो है कि आपको क्या लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कि आपको कर दी गई, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्र पे खुद आपात पड़ा हुआ था, क्या उस समय चुनाव करवा के नया सरकार का गठन करवाएगा? ऐसा नहीं होगा। उस समय जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कि आपको उस समय 1 साल के लिए जो है कि आपको कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं, एगो एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहते हैं? माने एग्जाम्पल जैसे होने वाला है, मार्च में कोई चुनाव होने वाला है, मतलब मार्च 2024, मान लीजिए कि 24 में मोदी जी का फिर से चुनाव होने वाला, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मार्च अप्रैल कर लीजिए, अप्रैल में मान लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलेगा कि मार्च में थोड़ी ना है, मार्च अप्रैल। एगो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ खुदा न खास्ते हुआ फरवरी के महीना 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया भारत में, ठीक है, आपातकाल लग गया। अब उस समय राष्ट्र पे जब आपातकाल लगा है तो राष्ट्र को पहले देखना जरूरी है, तो पहले जो है कि चुनाव करवाना जरूरी है, तो पहले राष्ट्र को देखना जरूरी है। तो अब जो है कि इसको जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना, तो इसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अब ये कब तक होगा? तो ये 2025 तक जो है कि ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन 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 सुन लीजिएगा, लेकिन एगो यहाँ पे पॉइंट क्या है, लेकिन ये आपातकाल फरवरी में लगा है, ये आपातकाल जाकर नवंबर में ही आपको समाप्त हो जाता है, नवंबर 2024 में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब समाप्ति, आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर क्या करवाना होगा? चुनाव संपन्न करवाना, चुनाव करवाना होगा, ठीक है। क्या करवाना होगा? चुनाव जो है कि आपको करवाना पड़ेगा, और नवनिर्वाचित जो है कि आपको लोकसभा का गठन कर लेना पड़ेगा। यहीं पे लिखिए, एक लिख लेना, 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लिखे है ना इतना तक। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, और वहां पे लिख लीजिए अनुच्छेद 83 के 2 में ये बात लिखा गया है। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, और आपातकाल खत्म होने पर 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवाना होगा, और आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवाना होगा। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवाना होगा। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवाना होगा, पुनः चुनाव करवाना होगा। लिख लिए हैं? पुनः चुनाव करवाना होगा। जी सर, लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ाइए बातों को, आगे बढ़ाइएगा बात को। अब आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ना, 42वां 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को, बहुत बार प्रश्न पूछा है, कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तथा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 6 वर्ष से
घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया सर इसमें जोड़ा गया था और घटाया भी गया था, यही दोनों में। 42 के तहत जोड़ दिया गया। 42 प्रश्न आपसे यही जोड़ा पूछेगा, जी। 42 के तहत अच्छा जोड़ा गया और 44 के तहत इसको फिर से आपको समाप्त कर दिया गया। 42 में बोला गया कि अब जो है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। और 44 में जब सरकार गिरती है, फिर से आता है जनता पार्टी की सरकार, तो 44 में बोला जाता है नहीं, इसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाए, 5 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है, आया बात एक समझ में दोनों? चीज और बताइए सर। बोलिए। जी जी, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात लग गया, ठीक, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय लग गया, आपात का मतलब अलग 23 चल कॉन्सेप्ट रहा है है, ना, यहाँ तो 24 संविधान 24 संशोधन का का अलग। कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सुनिए ना पहले बात, ठीक है, उसकी हम वही पूछ रहे हैं जो आप ऊपर पढ़ा रहे थे ना। बोलिए। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात लग गया, अक्टूबर में ही लग गया, इसी महीने में, और अगला साल अक्टूबर में ही समाप्त होगा। हम्म अगर इसी कार्य में मतलब लोकसभा का कार्यकाल चल रहा होगा, तो मतलब इसी कार्य में बढ़ेगा कि समाप्त होने के बाद बढ़ेगा? नहीं, ये दूसरा चीज हो गया, ये आप बातें नहीं समझे। ये संविधान संशोधन है, किसी चीज को पारित कर दिया गया कि नहीं, वो तो हो गया। आपको राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आपको किया गया कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया। इस संविधान जी संशोधन जी। पारित करके ये जो है कि अपने कार्यकाल को जो है कि बढ़ाया गया है ना। ये अच्छा अपने अच्छा। संविधान संशोधन करके ये इंदिरा गांधी बढ़वाई थी 1976 में, है ना। 1976 में इंदिरा गांधी का ना सरकार था 1976 में वो। हाँ जी जी, उन्हीं का है। ठीक है, ठीक है सर। उसके समय बढ़ा था। आगे लिखिए, हो चुका है, आगे चले अब। जी जी सर। पढ़ाइए, हाँ सर पढ़ाइए सर। आगे लिखिए, कोई भी संसद सदस्य कोई भी संसद सदस्य बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। रहता, सर क्या बोले रहता है जी? कोई संसद बिना बताए 60 दिन तक जो है कि सदन से बाहर हो जाता है, सदन में बिना बताए उपस्थित नहीं रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो सीट वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, है ना। उसकी सदस्यता समाप्त जी कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आगे लिखिए, हो गया। जी जी सर हो गया। तो 2 मंथ गलत हो जाएगा, 2 मंथ मत लगाइएगा। कोनो महीना 28 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, गलत हो जाएगा। 2 मंथ, हाँ ये भी 2 एक्यूरेट मंथ अगर चाहिए, देगा यही तो ना नहीं दो लगाना सर? है। मंथ होगा ना। 2 मंथ देगा, नहीं देना है। 2 महीना लिख लीजिए, रहेगा तो आंसर नहीं देना है, देना है। जब 2 महीना रहेगा ना, तो चौथा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा रहेगा क्या, इनमें से कोई नहीं, उसको जाके टिक कीजिएगा। 2 महीना मत मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, सब खेल बिगाड़ लीजिएगा अपने आप से, है ना। अपना पैर में कुल्हाड़ी जी मारना कहते हैं ना, वह मार लीजिएगा, ठीक ना। इसलिए 2 महीना वाला कॉन्सेप्ट में नहीं जाइएगा। 60 दिन का समय है। अब हो सकता है कहीं फरवरी का महीना हो तो 28 दिन का महीना हो गया, और कोई 31 दिन का महीना हो जाएगा, तो घट जाएगा, घट बढ़ हो जाएगा। 60 दिन इसका टाइम फिक्स है, 2 महीना नहीं है, ठीक। आगे लिखिए, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। बोले। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। सर अभी नया टॉपिक यही ना लिखवाए हैं, छूट गया कॉल है। सर आपकी आवाज लाइट कटा हुआ था, स्क्रीन गायब हो गया है क्या? स्क्रीन गायब हो गया सर। रुकिए कनेक्ट करने दीजिए। लिखिए लोकसभा अगर का मान अध्यक्ष एवं लीजिए उपाध्यक्ष। सर ऑप्शन में दोनों रहेगा, क्या दोनों रहेगा? 2 महीना और 60 दिन, तो पहले 60 दिन लगेगा। 2 महीना तो ऑप्शन लगाना ही में नहीं, दोनों हम 2 रहेगा। महीना तो बोले ही नहीं कि आपको 2 महीना तो लगा, 2 महीना तो आपको ठीक लगाना ही नहीं, ठीक ना, 2 महीना तो लगाना ही नहीं। ठीक। लिखिएगा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में लिखना है आपको। लिखिएगा पहला, लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष एवं लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होता है। उसका सदस्य होता है। सर लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा, वह सदन का नाम बताइए कि उस सदन की अध्यक्षता करते हुए भी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है? ये तो ऊपर आइए। वरिष्ठम अधिकारी सर। सब पढ़ा दिए हैं, पिछला क्लास में करवाए हैं, इस सैटरडे को क्लास में ही हुआ है। अब ये हो गया गोल। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि वह सदन कौन सा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा होगा। का। राज्यसभा का सही है। राज्यसभा का जो राज्यसभा का जानते ही है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका अध्यक्ष होता है। उस सभा का सदन का नेता जो है कि आपको नहीं होता है, उस सदन का मेंबर नहीं होता है, उसको चुनाव करके बाहर से लेके आया जाता है ना। लेकिन लोकसभा का सदस्य जो है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसी सदन का जो है कि आपको एक सदस्य के रूप में भी होता है ना, उस सदन के एक सदस्य के रूप में भी आपको होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। बहुत बार प्रश्न पूछा है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर। लोकसभा का आराम से सर, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, क्योंकि इसका शपथ शपथ लोकसभा सदस्य के नाते हुआ रहता है। लोकसभा सदस्य के तौर पर हुआ रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसको हम लोग चुनाव के तौर पे ले लेते हैं। ये अध्यक्ष के रूप में कभी अपना शपथ ग्रहण नहीं करता है, ये उपाध्यक्ष के तौर पे कभी अपना शपथ ग्रहण नहीं करता है। ये जो है कि एक संसद सदस्य के भांति अपना शपथ ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जो है कि इसको एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष जो है कि आपको बना लिया जाता है। आ रहा बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी है ना। लिखिएगा आगे, सदस्य के रूप में शपथ लिया रहता है, ठीक ना। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष लिख लीजिए, यहीं पे लिखिए लोकसभा का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बार प्रश्न पूछा है। फर्स्ट
लोकसभा अध्यक्ष लिखिए। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर ने जेबी मावलंकर। और फर्स्ट लोकसभा के उपाध्यक्ष लिख लीजिएगा अनंत संयम अंग अनंत संयम सैनम अयंगर अयंगर। सेकेंड वाला सर क्या बोल रहे हैं? अनंत कौन? संयम अनंत अयंगर। संयमगर। अनंत संयम अनंत अयंगर। संयम। अनंत संयम अयंगर। अनंत संयम अयंगर। यंगर। सर इसका क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। अनंत संयम अयंगर। हाँ, ये सबको याद रहता है क्या? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष तो सब याद करता है कि हाँ जेबी मावलंकर है। अब वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। वर्तमान में बहुत ओम बेहतरीन, ओम बिरला। बिरला है सर। हाँ, ओम बिरला वर्तमान में। ठीक ना, ओम बिरला। 17वीं ओम बिरला। 17वीं लोकसभा का, 17वीं लोकसभा का। एक चीज और बताइए, हो ये गया, महिला लिखे। नहीं है? सुनिए ना, महिला नहीं ना हाँ, बनी थी प्रथम मतलब लोकसभा के? मीरा कुमार कौन है? मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। वो सासाराम से जीत वही जाती ना है मीरा पूछ रहे हैं कुमार। आपसे। अविश्वास प्रस्ताव सर, ये खाली जीवी मावलंकर पे नहीं आया है ना, और किसी पे लगा है जो हटे थे? अविश्वास प्रस्ताव हाँ हाँ। हाँ, इससे हटे थे ना ये जीवी मावलंकर, अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जीबी थे। मावलंकर पे लाया गया डाक था बीमा अविश्वास के का प्रस्ताव। के लिए आए थे ना सर? बे मतलब वो तो अथी वाला था। यही लोकसभा अध्यक्ष थे ना, सिर्फ और कोई नहीं ना है सर हटने नहीं, इसके वाले? अलावा कोई नहीं। इसके अलावा कोई नहीं, हमको जहां तक याद है इसके अलावा कोई नहीं। देख उपाध्यक्ष लेते कौन है एक सर अभी? देख लेते हैं। कौन? अभी उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। उपाध्यक्ष कोई है अभी? हाँ, हाँ, होगा, होना चाहिए। हरिवंश नारायण बच्चन हो या सिंह हो, एक कुछ। सिंह सिंह होगा। सिंह है, लोग हरिवंश नारायण बच्चन सिंह। सब। हाँ, रुकिए ना, देख रहे हैं। महिला में लिख लेना सर, मीरा कुमार। आपका मर्जी है। अभी वर्तमान में रिक्त चल रहा है पद, ठीक ना? वर्तमान में कोई इसका नहीं पद जो है कि आपका रिक्त चल रहा है। हाँ, रिक्त है अभी। अच्छा अच्छा। आप ही बोले थे सर एक दिन के अभी रिक्त है। अभी रिक्त चल रहा है, इसीलिए हमको भी डाउट हुआ है ना। वो आप जो बता रहे हैं ना, वो राज्यसभा का आप बता रहे हैं, है ना? वो राज्यसभा हाँ, राज्यसभा वो का, राज्यसभा के ऊपर। है ना? वो राज्यसभा के वर्तमान में रिक्त चल रहा है अभी, खाली है। लिखिएगा, हो गया यहाँ तक? लिखिएगा आगे। नाम किसे रखते हैं सर? अनुच्छेद 95 के 1, अनुच्छेद 95 के 1 में लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उसका कार्यकाल उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा के 95 के ए में अध्यक्ष, 95 के 1 में लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनका कार्यकाल उपाध्यक्ष करेगा। आया बात समझ में? अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उनका कार्यकाल कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 95 के 95 के 1 के तहत। लिखिएगा लोकसभा त्याग अध्यक्ष पत्र। है लोकसभा अध्यक्ष का 93 है ना? हाँ, 93 से लेकर 97 तक जो है कि 93 आपको है। 93 से लेकर 97 तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चर्चा था। त्याग पत्र लिखिएगा। आर्टिकल सर पहले की त्याग पत्र?
लिखे ना त्याग पत्र। चलिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को ऐसे ही एरो बनाइएगा, ऐसे वाला एरो बनाइएगा, ठीक है। बना लिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है सर, आर्टिकल तक दिखाई दे रहा है। हाँ, उसका आगे नहीं दिख रहा है आप लोग को? न, नेट स्लो नहीं है, सर, नहीं दिखाई दे आ गया हुआ। थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा। जैसे एरो बनाया सेम ऐसे एरो बनाइएगा, नहीं तो फेटा जाएगा दोनों। अध्यक्ष जा रहा है उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देने, उपाध्यक्ष जा रहा है अध्यक्ष को त्याग पत्र देने, ठीक ना। अब बहुत इसका आदमी आंसर लगाते हैं राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति नहीं लगाना है, ठीक ना। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को लगा देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष जो है कि आपको अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देने वाला है, ठीक ना। अध्यक्ष को त्याग पत्र देने वाला है। हो गया सर। आगे लिखिए, एगो इधर एगो इधर। आगे लिखिए। आगे लिखिए, लोकसभा में मतभेद की चर्चा पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, अंतिम होगा। लोकसभा में मतभेद मतभेद की चर्चा पर मतभेद की चर्चा पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। जी सर। निर्णय अंतिम होता है, मतलब कहने का मतलब जो है कि अगर कोई चर्चा चल रहा है, अगर उस पे जो है कि आपको बहसाबाजी खूब हो रहा है ना, बहसाबाजी खूब हो रहा है, तो अध्यक्ष साहब जो बोलेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। काहे के लिए? तो उस समय लोकसभा के सबसे बड़े जो है कि आपको अधिकारी के रूप में कौन रहते हैं? तो लोकसभा का जो भी मेंबर है उसके हेडमास्टर कौन है? तो हेडमास्टर यही अध्यक्ष महोदय हैं। लोकसभा में आपको अध्यक्ष महोदय का इतना पावर है ना कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इनके पास पावर है। अगर चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देना तो बर्खास्त कर सकते हैं, है ना, बर्खास्त कर सकते हैं कुछ समय के लिए, है ना, इतना ज्यादा इनके पास पावर है। लेकिन सत्ता दल का जो है कि सबको ही रहता है, इसलिए जो है कि आपको आदमी जो है कि रिलैक्स मूड में काम करता है, लेकिन पावर इसके पास बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा अधिकारी, पीठासन अधिकारी जो है कि आपका यही है, लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको जब इस बना रहता है तब के जो है कि बात कर रहे हैं, ठीक ना। आगे लिखिए, आगे लिखिएगा। कोई भी बिल धन बिल है, प्रधानमंत्री के रिटर्न। हाँ, प्रधानमंत्री है जो संसद सदस्य के रूप में जाते हैं लोकसभा में, नहीं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाते हैं, संसद के एज ए सदस्य के रूप में जाते हैं प्रधानमंत्री, है ना, जब मीटिंग होती है तो। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। हो गया सर। ठीक है, जी सर। आगे लिखिएगा। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। किनको? लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बराबरी की स्थिति में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। मतलब 50-50, कोई विधेयक पे अगर 50 को इधर से 50 को जो है कि आपको इधर से पड़ा, है ना, 50-50 दोनों तरफ से, तो निर्णायक मत होगा। तो निर्णायक मत जो है कि कौन देगा? लोकसभा के अध्यक्ष जो है कि आपको निर्णायक मत देके किसी भी पक्ष को मजबूत कर सकते हैं, या पक्ष हो या विपक्ष हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो। लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है, और हाँ, नहीं है, नहीं होता। लेकिन देखिए, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं।
हाँ, लेकिन लिखिए निर्णायक मत, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं, मतलब 50-50 की स्थिति में, 50-50 की स्थिति में कोई बिल आया जिसमें 50 गो पक्ष में पड़ा है, 50 गो विपक्ष में पड़ा है, तो उसमें निर्णायक मत जो है कि अपना दे सकते ये हैं। आर्टिकल 100 निर्णायक के मत तहत है ना? आर्टिकल 100 के तहत, बिल्कुल सही, आर्टिकल 100 के तहत जो है कि आपको सर कितना? आर्टिकल 100। इसी को ना कहते हैं सर कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति की भी चर्चा आर्टिकल 100 में है। आर्टिकल 100 में कोरम या ठीक। गणपूर्ति की भी चर्चा आर्टिकल 100 में हो गया। निर्णायक मत दे सकते हैं। जी सर। आगे लिखिएगा, लोकसभा हो गया अध्यक्ष सर। ये तय करता है कि कौन बोलेगा और कौन बैठेगा, सदन में कौन बोलेगा और कौन बैठेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। लिखते हैं। नहीं, अलग बनाइए ना, एगो डॉट मार के एक अलग से लिखिए। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सदन में कौन बोलेगा और कौन बैठेगा, मतलब सदन का हेडमास्टर समझिए लोकसभा अध्यक्ष। सर हाँ, बोले कि वो वोट नहीं दे सकते, तो किस चीज में वोट नहीं दे सकते? कोई भी विधेयक पे, आपको कोई विधेयक पे, आप अगर सत्ता दल के हैं ना, आप सत्ता दल के ही तो पार्टी से बने हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना, तो आपको किसी में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब कि आपको, आप जीत के आए हैं भले ही सत्ता दल के, लेकिन आपको सबको लेके चलना है। जो विपक्ष में आ रहा है उसकी भी बात को सुनना है, सत्ताधारी लोगों की भी बात को सुनना है। आप एज वहां पे न्यूट्रल अंपायर की तरह एज ए काम करेंगे। भले आप जीत वाली पार्टी से आए हैं, लेकिन आपको वहां पे अंपायर वाली भूमिका निभानी पड़ेगी। सबके साथ एक बराबर जो है कि आपको रखना पड़ेगा, यही कहने का मतलब हुआ। और जब ऐसा स्थिति आएगा, जब टाई हो जाएगा, पक्ष के तरफ से भी 50 और विपक्ष के तरफ से भी 50, तो उस समय आप अपने निर्णायक मत का प्रयोग करके किसी भी बिल को जो है कि आप आगे बढ़वा सकते हैं, है ना। अब जिसमें आप पक्ष में वाला में दे दीजिएगा तो पक्ष वाला का बढ़ेगा, विपक्ष वाला का दे दीजिएगा तो विपक्ष को बढ़ेगा, है ना। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। निर्णायक मत तभी होगा जब 50-50 होगी, तभी। सर लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव और होता चीज है, बताइए सर। उसको बनाना होगा तो? बोले तो कि इसमें जो भी आपका सदस्य, जो भी आपका चुन के आता है ना, वो जब शपथ ग्रहण ले लेता है, उसी में से जो है कि आत्मसम्मति से जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है, एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है ना। वोटिंग नहीं करना पड़ता है? वोटिंग, उसके लिए वोटिंग का कोई प्रावधान जो है कि आपको नहीं है ना। ठीक है सर। एक चीज और सर, मतलब ये जैसे शपथ नहीं लेता है, लोकसभा में शपथ नहीं शपथ लेता लेता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के नाते नहीं लेता है। शपथ तो लेता ही है, लेकिन ये मेंबर के रूप में जो है कि आपको लेता है ना, एज अ मेंबर सदस्य के रूप में लेता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो लेंगे ना सर? किसमें लेंगे? वो अपने सदन में, इसमें नहीं, अपने सदन में। राज्यसभा जब पढ़ा रहे थे तो कहाँ थे? यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, जाके देखिएगा। राज्यसभा में बोले ना कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति दिलवाएंगे। ठीक ना, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, तो मुख्य न्यायाधीश, तो वहां शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है, लेकिन इस सदन में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ठीक है, यही पूछ रहे हैं सर, ये दोनों रिलेटेड चलता है। क्या लिख रहे थे आप लोग, बताइए जरा। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। हाँ, लिखिएगा कोरम या गणपूर्ति 1/10। हाँ, ये तय 1/10 का मतलब कि अधिकतम सीट कितना बताए थे आपको हम? 552 बताए थे ना। हाँ, तो 552 को 10 से तोड़िए, मतलब कि 55 गो से संख्या अगर कम रहेगा सीटों का, 55 गो से कम अगर सदस्य आएंगे तो उस दिन की बैठक नहीं होगी, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इसी को हम लोग कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, सदन को चलाने के लिए न्यूनतम मेंबर की जो जरूरत होती है उसी को हम लोग कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। लिख लीजिए, सदन को चलाने के लिए जितनी मेंबर की जरूरत होती है उसी को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं।
सदन को चलाने के लिए जितनी मेंबर की जरूरत होती है उसी को कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। अभी अभी और चलेगा, ये कल तक चलेगा आपका ये। कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। सदन को चलाने के लिए जितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है उसे ही कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 100 के 3 में है। अनुच्छेद 100 के 3 में है। सर जी। अनुच्छेद 100 के 3 में। एक 100 के 3 में हो गया। हो गया सर। जी सर हो गया। आगे लिखिएगा पोटेम स्पीकर। आगे लिखिए पोटेम क्या चीज? स्पीकर, हेडिंग मारी। पोटेम स्पीकर। प्रोटीन ठीक। पोटेम स्पीकर। सर इसका हिंदी क्या होता पोटेम पोटेम स्पीकर जो है तो ये न, उपाध्यक्ष नहीं बोल सकते हैं। पोटेम स्पीकर का मतलब आपको समझाते हैं क्या होता है। पोटेम स्पीकर आपको हिंदी में ऐसे ही पोटेम स्पीकर ही आपको बोल के आएगा, ठीक ना। पोटेम स्पीकर को हिंदी में भी ऐसे ही लिखेगा पोटेम स्पीकर, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा होते हैं, जो नवनिर्वाचित लोकसभा होते हैं उसमें सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाने का कार्यक्रम जो होता है ये किस पे होता है, तो ये करता है कौन, पोटेम स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, पोटेम स्पीकर करते हैं। अब पोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो उस सदन के बुजुर्ग जो है कि सबसे जो रहते हैं, है ना, उनको जो है कि आपको पोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। लिखिएगा पोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लिखिएगा पोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में होते हैं। ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में होते हैं। ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में होते हैं। हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा। ये लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य के रूप में होते हैं। वरिष्ठतम सदस्य के रूप में होते हैं। हो गया सर। इनका कार्य संसद सदस्यों को शपथ दिलाना है। इनका कार्य सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलाना है। इनका कार्य सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलाना है एवं अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। एवं अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष बनेगा आगे चल के। एवं अध्यक्ष का चुनाव करो। इनका कार्य लोकसभा के सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना। इनका कार्य लोकसभा के सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना तथा 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 लोकसभा का चुनाव करते हैं। हाँ, चुनाव करवाते हैं, करते नहीं है, करवाते हैं। उसी में से जो है कि एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके लिए चुनाव की एक होती है प्रक्रिया, किसको बनाया जाता है। उस सदन का जो भी आपको जो क्या है, जो मेंबर है उसमें से कोई बोल देता है कि हाँ इनको बनाया जाए, इनके पक्ष में हम वोट देते हैं, तो उन्हीं को जो है कि चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से जो है कि आपको चुन लिया जाता है ना, चुनाव ऐसा। लेकिन इसमें हाँ, इसमें आप बोले हैं कि मतलब लोकसभा के जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है, संसद सदस्य जो होते हैं उनका शपथ दिलवाता है, ठीक है। ठीक है। शपथ पहले तो आपको तो शपथ दिलवा दिया, पहले तो शपथ दिलवा दिया। सब का सब देखिए कितना लोकसभा में 550 सदस्य जीत के जाएंगे, सभी का शपथ ग्रहण कौन करवा देंगे, सभी का शपथ ग्रहण करवा देंगे, पोटेम स्पीकर करवा देंगे। अब पोटेम स्पीकर का काम, अगला काम क्या होगा, पोटेम स्पीकर का काम होगा कि 550 को जो चुन के आए हैं इसमें से जो है कि एक को अध्यक्ष चुन लेना और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लेना। और जब एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष जब चुन लेंगे ना, चुनवा देंगे, सब मेंबर के माध्यम से चुनवा देंगे, उनके बाद इनका जो है कि पोस्ट जो है कि आपको स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन पोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन कर रहा था, इनका नियुक्ति कर रहा था राष्ट्रपति के द्वारा कर रहा था, हाँ ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो। हाँ, अच्छा, ये शपथ नहीं लेता है प्रोटेम स्पीकर? पोटेम स्पीकर का शपथ नहीं होता है। ये जो होता है ना, ये जो होता है कि पुरानी लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो है कि आपको होता है ना, पुरानी लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए सर, अभी बताए हैं नवनिर्वाचित लोकसभा से नहीं रहता है, ये पुरानी लोकसभा से रहता है, ठीक ना, इसीलिए इसका नहीं होता है।
अच्छा नव अच्छा निर्वाचित से ठीक। रहेगा तो फिर तो दिक्कते हो जाएगा, तो फिर तो इसको भी तो शपथ लेना पड़ेगा, है ना। वही चीज है, यही क्वेश्चन था मेरा वही कि चीज ये पूछ रहे मतलब हैं शपथ सर, नहीं वही लेता वही है। हम कि मान लीजिए कि वो तो पुराना रहता है, हम्म और जो नए नव निर्वाचित होते हैं तो हम्म उनमें से भी ना एक लोकसभा का अध्यक्ष बनता होगा। एक तो सर लोकसभा सुनिए का अध्यक्ष बनता होगा तो उसका तो शपथ उसके सदस्य के रूप में हो गया है, यही तो सुनिए फैक्ट हाँ है हाँ, समझ कि गए। उसका जो है कि उसको जो है कि ठीक अध्यक्ष के ठीक रूप में ठीक। उसका शपथ ग्रहण नहीं होगा, उसके सदस्य के रूप में उसका शपथ ग्रहण होगा, बस उसका चुनाव खाली हो जाएगा, है ना। और चीज बताइए अच्छा, सर। ये एक 500 जैसे मान जो लीजिए कि जो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो हाँ 550 से अलग रहता है क्या? नहीं, ये पुरानी लोकसभा से जो है कि आपको लेके आता है, नव निर्वाचित लोकसभा से नहीं रहता है ना, पुरानी लोकसभा से इसको लेके आता है। यहाँ पे घन चक्कर है थोड़ा सा, ठीक ना, पुरानी लोकसभा से इसको लेके पुरानी आता है। लोकसभा ठीक से है सर, सर, मान लीजिए ठीक है सबका सर। सब चुनाव, एक सेकंड, 530 हाँ को चुनाव राजस्व हो गया, 20 को उधर से आ जाएगा, तो ये फिर ठीक बचेगा है। कैसे? वरिष्ठ, वरिष्ठ जो बोल रहे हैं, वरिष्ठ होगा तो अरे पुरानी लोकसभा का जो चुनाव हुआ ना, उसमें का जो सबसे वरिष्ठतम मेंबर होगा ना, जो चुन के आया रहा होगा 552 में से, उसका सबसे वरिष्ठतम वाला यहाँ पे जो है कि आपको करवा देगा। आ रहा है 11 बात समझ? 13 जो आया होगा उसको ही ना सर। हाँ, जो 550 में से जो पुरानी वाला में आया होगा, ये अभी 17वीं चल रहा है ना, तो 17वीं वाला का कौन करवाया होगा? जी 16वीं वाला करवाया होगा। 16वीं वाला का कौन करवाया होगा? 15वीं वाला। 15वीं में का सब, तो सब कुछ आप दीजिएगा डेटा, तो आपके बारे में जानकारी होगा ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, मतलब आप सबसे वरिष्ठतम सदस्य हो गए सदन का, सबसे बुजुर्ग आप हो गए, जानकारी तो होगी ना उसी आधार तो से। जो वरिष्ठतम का शपथ के मतलब, टाइम कहने का करते, मतलब कि सबसे जो है कि जिसका जिनका एज सबसे ज्यादा हो, है ना। इसमें तो लेकिन जो सबसे प्रधानमंत्री। शपथ का ज्यादा है, हो शपथ सर कि और मतलब बताइए जो सर। सबसे ज्यादा लोकसभा मतलब बना होगा, मतलब लोकसभा में मतलब संसद में सदस्य बना होगा ये ना? पुरानी लोकसभा, अच्छा तब तो देखना पड़ेगा इसको कि पुरानी लोकसभा का मतलब कि सब, जब से लोकसभा चल रहा है तब से ही वो सदस्य बना होगा, उसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य हो सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट कहीं आपका सही यही हो, वाला इसको सही है देख सर, के जो है कि उम्र आप वाला नहीं होता है। ठीक ठीक है, ठीक है, तो इसको देख के हम आपको कल तो लक्ष्मीकांत से लेकिन क्लियर कर देंगे कि सबसे एक चीज, पुरानी वाला होता है कि पुरानी वाला होता है। हाँ बोल। ठीक है एक सर, चीज और आगे है कि बढ़िए। जो राष्ट्र, ये शपथ का कहे काम, तो शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है ना लोकसभा के सभी सदस्य को। नहीं नहीं, जी लोकसभा के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, कहीं मारिएगा भी मत, गलत हो जाएगा। पोटम स्पीकर का कार्य होता है। लोकसभा क्या जो है कि आपको किसको, मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। पहले संसद अच्छा, के रूप में जो है कि आपको सदस्य के रूप में पहले शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद फिर कैबिनेट बनेगा, कैबिनेट में कौन कौन मंत्री रहेंगे, है ना, तो कौन कौन मंत्री रहेंगे, तो मंत्री का जो शपथ ग्रहण होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष जो शपथ ग्रहण होगा। इसलिए बोला जाता है कि मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से मतलब खुद के अपने आप से रूप, अपने आप के रूप से जो है कि राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको प्रसाद पर्यंत काम करता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन व्यक्तिगत एक सामूहिक रूप से बात करेंगे, जब पूरा समूह किसके लिए काम करता है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। आगे जब आएंगे कल तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आपका क्लियर, एक अब फैक्ट रह क्लियर चुका हुआ, है, आपका एक अब फैक्ट रह क्लियर। चुका है, जो पोटम स्पीकर वाला फैक्ट, उसको जरा देख लेंगे और उसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब पोटम नया, स्पीकर वाला एक फैक्ट जो है कि आपका बच्चा, नया समझ गए, तो आप समझ गए कि मंत्री लोग का जितना इसमें मंत्री चुनाएंगे ना, उसका राष्ट्रपति कराते हैं हाँ अब जो, सदस्य अब पहले तो सब संसद सदस्य के रूप में सब सबका शपथ ग्रहण हो गया। अब जो हाँ, मंत्री चुनाएगा ना, अब जो मंत्री जो है कि शपथ खाएगा, वो खाएगा राष्ट्रपति के समक्ष खाएगा। और राष्ट्रपति के सर समक्ष एक कौन चीज खिलवाएंगे, तो बताइए। प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इनको ई मंत्रालय, इनको ई मंत्रालय, इनको ई मंत्रालय दिया जाए। उसके आधार पर फिर शपथ ग्रहण, अलग कार्यक्रम जो है कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष होगा। राष्ट्रपति को इतना छुट्टी है कि 550 आदमी को जो है कि शपथ ग्रहण नहीं करवाते रहेंगे, इसलिए अरे आदमी को नियुक्त कर देते हैं। ऐसे भी वन लाइनर में रहता है ना कि जो जो भी रहता है व्यक्तिगत रूप से जो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति। तो अभी तो हम तो यहाँ तक आए ही, हाँ अभी हाँ तो जी सर। पीछे ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। अभी तो हम तो ठीक आगे है अभी सर। चलना बचा ही हुआ था, अभी तो पीछे ही हम लोग घूम रहे थे, है ना। हम्म। अभी तो पीछे ही हम लोग, तो अभी तो इसका चुनाव करवा के अभी तो शपथ ग्रहण नहीं करवा रहे हैं। अभी तो आगे की बात है कि मंत्रिमंडल कैसे गठन होगा, नहीं होगा, है ना। तो ठीक है चलिए, सर, पोटम आगे स्पीकर चलते तक हुआ, कहाँ तक हुआ है बताइए जरा, 3-4 हैं। पॉइंट और बचा है। पोटम स्पीकर शपथ, तक हुआ शपथ सर। दिलवाते हैं अध्यक्ष कहाँ का क्या चुनाव क्या, कराना। अच्छा स्वतः ही, कॉल अच्छा कराइएगा ठीक है ना, सर। लिख लीजिए 3-4 और पॉइंट बचा हुआ है। पोटम स्पीकर को समाप्त कीजिए कि छोड़ दें। ठीक। ना ना, बोलिए सर, बोल हाँ दीजिए। तो पूरा दिखा करवा दिया दीजिए। सर। लिखिए, यह संसद सदस्य को जो शपथ दिलाते हैं और अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, उसके बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
है ना। ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर का पद जो है कि आपको समाप्त किया जाता है या स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही अपना कार्यकाल जो है ग्रहण कर लेंगे, अध्यक्ष महोदय ले लेंगे, वैसे ही ये पोस्ट जो है कि आपको स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतः ही आपका समाप्त हो जाएगा। आगे लिखिएगा, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एक लोकसभा के महासचिव होते हैं जिसकी नियुक्ति जो है कि अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है ना, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति और बहुत फास्ट लोकसभा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मतलब कि अभी जो आपका जो महासचिव नियुक्त हुआ होगा वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया होगा? अभी वाला वर्तमान में ओम बिरला ओम बिरला के द्वारा। लिख लीजिएगा, वर्तमान में जो है कि आपको उत्पल कुमार सिंह है, वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह जो है कि आपका कौन है? तो यही जो है कि आपके महासचिव हैं लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के वर्तमान में महासचिव। एक चीज बताइए सर, हाँ, जो सचिव होते इनका भी कार्यकाल इसका 5 कोई साल कार्यकाल नहीं होता है। ये है। उत्पल कुमार सिंह आईएएस अधिकारी के रूप में जो है कि आपको कार्य करेगा, सदन का सबसे बड़ा अधिकारी होगा ये, है ना। ठीक ये कोई जो है सर, कि ठीक। पढ़ा लिखा आदमी बनता है, ये सब नेता उता नहीं बनता ठीक। है ना। आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हटाने की प्रक्रिया बताया गया है। ना सर। अच्छा अनुच्छेद 94 देखिएगा, अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के बारे में प्रक्रिया बताया गया है। हटाने के बारे में प्रक्रिया बताया गया है और इनको भी 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। अगर हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति की तरह इनको भी सूचना दीजिए, उसके बाद इनको हटाइए 14 दिन पहले देके, ठीक है। 14 दिन पहले सूचना देना होगा। लिखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। आराम से सर, पीछा हो जाएगा। पीछा नहीं होना है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन 4 भारत के नंबर संचित पे। निधि से दिया जाता है। जी सर। हो गया। चलिए, इतना फैक्ट था प्रोटेम स्पीकर से। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कल स्टार्ट करेंगे लोकसभा का कार्य एवं शक्ति से। लोकसभा का क्या कार्य है नहीं है, कल लोकसभा को मुख्य रूप से जो है कि खत्म करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा थोड़ा लंबा चैप्टर है, सत्रावसान, विघटन, सब कुछ आएगा। सब कुछ के बारे में आपको समझना पड़ेगा, जो आपको कल आधा लोकसभा समाप्त हो चुका है, आधा लोकसभा समाप्त हो चुका है। 2 पेज हुआ कि नहीं आज? जी हो गया।